हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, संस्थान के द्वारा टीजीटी पीजीटी का बैच प्रारंभ है। इसके साथ साथ आरओ एआरओ यूपीपी टेट सुपर टेट नेट जेआरएफ का भी बैच संस्थान में चल रहा है। हमारे जो अन्य विशेषज्ञ हैं वो संस्थान में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और संस्थान धीरे धीरे आपकी तैयारी को एक धार दे रहा है। देखिए, संस्थान की कोशिश है कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें, इसीलिए संस्थान के द्वारा परीक्षा उपयोगी जो यहाँ पर देखिए जितनी भी पढ़ाई होंगी सारी पढ़ाई परीक्षा उपयोगी हैं। हम लोग एक दिन की भी क्लास लेंगे तो उद्देश्य यही रहता है कि आप क्लास करके जाएं, आप प्रश्न पत्र उठाएं तो प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर पाएं। और हम लोग राजनीति विज्ञान इतिहास की कक्षा टीजीटी के लिए प्रारंभ किए हुए हैं। इतिहास की भी नियमित क्लास चल रही है, राजनीति विज्ञान की भी नियमित क्लास चल रही है। एक दो दिन में ज्योग्राफी की भी नियमित क्लास चलने लगेगी। तो जो विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान से टीजीटी देते हैं, जो इतिहास भूगोल रखते हैं या राजनीति विज्ञान भूगोल रखते हैं या इतिहास राजनीति विज्ञान रखते हैं, उनके लिए संस्थान या क्लास या कक्षाएँ उपयोगी हैं। इसके साथ साथ जिनको प्रवक्ता देना है इतिहास से, राजनीति विज्ञान से, भूगोल से, उनके लिए भी सारी उपयोगी क्लास है। देखिए, हम लोग आज राजनीति विज्ञान का टॉपिक लेके आए हैं। राजनीति विज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य, क्योंकि राज्य ही राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय है। देखिए, इस संस्थान में से आप जुड़िए, आपको राजनीति विज्ञान की समझ पैदा करनी है, इतिहास की समझ पैदा करनी है, भूगोल की समझ पैदा करनी है। और जो समय चल रहा है, जिस प्रकार से आयोग के प्रश्न आ रहे हैं, आयोग अप्लाइड क्वेश्चन दे रहा है, आप पुराने क्वेश्चनों को रट्टा मार के प्रश्न पत्र को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, न ही एग्जाम में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विषय की समझ पैदा करनी होगी। राजनीति विज्ञान की समझ पैदा करिए, इतिहास की समझ पैदा करिए, रुचि पैदा करिए, तभी अब आप प्रश्न पत्रों को हल कर पाएंगे, प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखिए, हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है। हम लोग राजनीति विज्ञान से परिचित हुए, राजनीति विज्ञान की दृष्टिकोण से परिचित हुए, राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों से क्या क्या संबंध थे इससे हम लोग परिचित हुए। समाजशास्त्र के साथ संबंध स्थापित हुआ, इतिहास के साथ संबंध स्थापित हुआ, नीति शास्त्र के साथ संबंध स्थापित हुआ और अर्थशास्त्र के साथ संबंध स्थापित हुआ। इसके साथ साथ हम लोगों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा पढ़ी, राजनीति विज्ञान की प्रकृति पढ़े, राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र पढ़े, राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण पढ़े। हम लोग देखिए, शुरुआत राजनीति विज्ञान की परिभाषा से हुई है। इसी क्रम में आज हम लोग राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी टॉपिक है, खूब प्रश्न पूछे गए हैं। स्पेशल राज्य आप प्रश्न पत्र उठा के देखिए, जो भी है तो राज्य से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इस क्लास को करिए, समझिए और इसके बाद जाके घर पे वो चैप्टर सॉल्व करिए, आपके समझ में आ जाएगा कि कितना ही परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी क्लास है। देखिए, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान राज्य को केंद्रीय विषय के रूप में स्वीकार करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो राजनीति विज्ञान है वह राज्य का ही अध्ययन करता है मुख्य रूप से। और इसके अंतर्गत गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत दोनों ही राज्य के द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, परीक्षा में खूब पूछा गया है, पूछा जाता परीक्षा में। ये स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा किस राजनीति विज्ञानी का यह स्टेटमेंट है, किसका कथन है। या तो गार्नर ने राज्य के लिए, गार्नर ने राज्य के संदर्भ में कौन सा अपना स्टेटमेंट दिया है, इस संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी कथन कारण में ही गार्नर का भी स्टेटमेंट दे देते हैं, एक दो और स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उपयुक्त दोनों सही है या दोनों गलत है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान राज्य को केंद्रीय विषय के रूप में स्वीकार करता है। इसी से प्रेरित होकर, इसी से प्रभावित होकर गार्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो अंत और प्रारंभ अंत जो दोनों होता है वो राज्य के साथ होता है। की पॉइंट पकड़िए, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और राजनीति विज्ञान का अंत। तो प्रारंभ की जो बात हो, अंत की बात हो, इसका मतलब यह जो परिभाषा है यह गार्नर के द्वारा दी गई है। ठीक, अब देखिए राज्य क्या है। राज्य को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं?
राज्य को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, सब पे हम लोग चर्चा करें। देखिए जो राज्य है, आप जानते हैं स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य होता है। जो राज्य है स्टेट का हिंदी रूपांतरण है। इसे ग्रीक भाषा में स्टेटो, परीक्षा में कभी पूछ लिया जाता है राज्य को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, तो ग्रीक भाषा में स्टेटो, लैटिन भाषा में स्टेटस कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति का स्तर। हिंदी में इसका अर्थ होता है व्यक्ति का स्तर। स्टेटो लैटिन भाषा में, स्टेटस नहीं, स्टेटो ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में इसको स्टेटस कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति का स्तर। देखिए अगला हमारा जो है, देखिए राज्य शब्द बहुत पहले से प्रचलित था। प्राचीन यूनान में भी ये संस्था थी, लेकिन इसके अलग अलग नाम थे। अब वहां पर लोग क्या क्या किस नाम से कहते थे, प्लेटो किस नाम से कहता था, कौन राज्य के लिए नगर शब्द का प्रयोग किया, नगर राज शब्द का प्रयोग किया, कौन राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया, कौन राज्य के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, कार्ल मार्क्स ने राज्य के बारे में क्या कहा, हीगल ने राज्य के बारे में क्या कहा, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए प्राचीन यूनान में नगर राज्य या सिटी स्टेट का प्रचलन था। देखिए राज्य का प्रचलन नहीं था। प्राचीन जो यूनानी लोग थे वह अपने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग करते थे। अब देखिए एक प्रश्न यहीं से बना कि नगर राज्य शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग किसने किया। अरस्तु यूनान का रहने वाला था, तो नगर राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अरस्तु ने किया। नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि नगर राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो नगर राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अरस्तु ने किया था। अब देखिए नगर राज्य से धीरे धीरे विकास होता है किधर, राष्ट्रीय राज्य की तरफ। अब राष्ट्रीय राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया, आधुनिक एक राजनीति विज्ञानी है, कौन है, उसका नाम आप लोग जानते हैं, मैकियावेली है, इटली का रहने वाला है। कहता है यह सबसे पहले यह 16वीं सदी में इटली में राष्ट्रीय राज्य शब्द का प्रयोग करता है। यह इटली में राष्ट्रीय राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली के द्वारा 16वीं सदी में इटली में किया जाता है। अब देखिए हम लोग नगर राज्य पढ़े, हम लोग राष्ट्रीय राज्य पढ़े। अब राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया आधुनिक अर्थों में, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिए राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग आधुनिक अर्थ में मैकियावेली के द्वारा किया गया है। अब आधुनिक अर्थ में क्यों किया गया है, राज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, कौन कौन से तत्व राज्य का निर्माण करेंगे, इस पर हम सब चर्चा करेंगे। पहले आप राज्य से परिचित होइए, इसके बेसिक बातों को जानिए कि इसका प्रारंभ कैसे होता है, ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते थे, लैटिन भाषा में क्या कहते थे, राष्ट्रीय राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया है, नगर राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया। हमारा एक एक शब्द एक एक वाक्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, ध्यान से नोट करिए। देखिए वर्तमान में जो प्रचलन है, आप अपने ही देश में देखिए हम लोग राष्ट्रीय राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान में मैकियावेली ने जो राष्ट्रीय राज्य शब्द का जो नाम दिया था, राज्य को राष्ट्रीय राज्य नाम दिया था, वही वर्तमान में इस समय प्रचलन में है। तो राष्ट्रीय राज्य शब्द किसकी देन थी, मैकियावेली की देन थी, और मैकियावेली के द्वारा जो प्रयुक्त राष्ट्रीय राज्य है वही वर्तमान में प्रचलित है। देखिए अब देखिए प्लेटो क्या कहता है राज्य के संदर्भ में। प्लेटो कहता है कि राज्य एक मानवीय संगठन है, राज्य एक मानवीय संगठन है, और प्लेटो व्यक्ति को राज्य की इकाई मानता है। प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो व्यक्ति को राज्य की इकाई मानता है और कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य क्या है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो आपको जब पढ़ाएंगे उसमें राज्य के जब आवश्यक तत्व पढ़ाएंगे तो उसमें पहला तत्व होगा जनसंख्या, दूसरा तत्व होगा महत्वपूर्ण क्या भूभाग, तीसरा तत्व होगा संप्रभुता। तो राज्य के कौन कौन से तत्व हैं, क्यों राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप कहा जाता है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। भी आप लोग सीखिए, आगे क्लास में सारा डिस्कशन होगा। तो इसको हम लोग
उससे लिंक करा देंगे कि वहां पर उस क्लास में हम राज्य के लिए यही स्टेटमेंट दिए थे, क्यों दिए थे उसको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो प्लेटो व्यक्ति को राज्य की इकाई मानता है और कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। इसके साथ ही साथ अरस्तु ने परिवार को राज्य की इकाई माना है। देखिए परिभाषा में ही दोनों अंतर है, ध्यान दीजिएगा। प्लेटो का शिष्य अरस्तु है। प्लेटो क्या कहता है कि व्यक्ति राज्य की इकाई है, कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, लेकिन अरस्तु परिवार को राज्य की इकाई मानता है। परिवार को राज्य की इकाई मानता है, कहता है कि राज्य परिवार का विस्तार है। अरस्तु व्यक्ति को कहता है व्यक्ति का बृहद रूप है, और प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, जबकि इसका शिष्य अरस्तु कहता है कि नहीं, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप नहीं है। इसकी आलोचना करता है, कहता है कि राज्य परिवार का विस्तार मात्र है। इसके साथ ही साथ देखिए, अब जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री ब्रिटेन के हैं एडम स्मिथ, यह कहते हैं कि राज्य एक बाजार के रूप में है। यह राज्य का वर्णन बाजार के रूप में करते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ राज्य का वर्णन बाजार के रूप में करते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्या बनता है कि राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किसने किया, या राज्य के लिए गणतंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया। ध्यान दीजिए, देखिए फ्रांसीसी विचारक है बोदा, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञानी है। सबसे पहली बार बोदा ने ही राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है गणराज्य। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया है, तो राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार फ्रांसीसी विचारक बोदा ने किया है। यह क्वेश्चन में, यह प्रश्न पत्र में आया हुआ है, यह क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, या जो लोग पहले जिनका ऑप्शनल विषय होता था राजनीति विज्ञान, जो लोग राजनीति विज्ञान से आईएएस पीसीएस या अन्य राज्यों की स्टेट परीक्षाएं देती थी। ये बहुत हिट क्वेश्चन है कि राज्य के लिए गणराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो राज्य के लिए गणराज्य शब्द का प्रयोग बोदा ने किया है। क्यों किया है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। देखिए अब देखिए, कॉमनवेल्थ का नाम आप लोग सुने होंगे, तो राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो एक विचारक हाब्स है, हम आपको हाब्स, लाक, रूसो का समान इच्छा का सिद्धांत पढ़ाएंगे, जब उस पर चर्चा फिर से करेंगे। तो हाब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग राज्य के लिए हाब्स ने किया है। और यह कहते हैं कि राज्य, समाज और सरकार तीनों ही कॉमनवेल्थ में सम्मिलित हैं। ठीक है, कहते हैं कॉमनवेल्थ के अंदर राज्य भी आ जाएगा, सरकार भी आ जाएगा और समाज भी आ जाएगा। तो राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया, हाब्स ने किया है। और बोदा ने किसका प्रयोग किया है, रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए हाब्स की बात हो गई, अब लाक की बात होगी। देखिए तीनों विचारक आएंगे, साथ ही में आएंगे। अब लाक महोदय क्या कहते हैं राज्य के लिए, आप लोग ट्रस्ट का नाम सुने होंगे, फलाना ट्रस्ट, धमाका ट्रस्ट, ये अपना ट्रस्ट बनाए हैं। तो राज्य के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किसने किया, गांधी जी भी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को बहुत मानते थे। तो राज्य के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, लाक ने किया है। और ट्रस्ट का मतलब ही होता है जन सहमति पे आधारित। तो लाक राज्य को जन सहमति पर आधारित संगठन मानता है, इसीलिए राज्य के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग पहली बार कौन करता है, लाक करता है। हाब्स की शब्द का प्रयोग करता है, कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है, और फ्रांसीसी विचारक बोदा की शब्द का प्रयोग करता है, रिपब्लिक शब्द का प्रयोग करता है। ये आपको दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए हाब्स की बात हो गई, लाक की बात हो गई, बोदा की बात हो गई, अब किसकी बात होगी, रूसो की बात होगी। रूसो किसका प्रयोग करता है, रूसो राज्य के लिए बॉडी पॉलिटिको, पूछा गया परीक्षा में कि रूसो ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो रूसो ने राज्य के लिए बॉडी पॉलिटिको शब्द का प्रयोग किया है। रूसो ने राज्य के लिए
बॉडी पॉलिटिको शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है राज्य राजनीतिक शरीर के समान है। राज्य की तुलना किससे हुई है? शरीर से हुई है, और वो शरीर कैसी है? राजनीतिक है। और रूसो ने कहा है कि राज्य का आधार सामान्य इच्छा होता है। आपको बताएंगे सामान्य इच्छा का क्या सिद्धांत है, लेकिन अभी ये समझ लीजिए, अभी बताएंगे तो बाउंस करेगा, समझ में नहीं आएगा। अभी एक एक कदम मजबूती से बढ़ाइए। तो रूसो ने राज्य के लिए बॉडी पॉलिटिको शब्द का प्रयोग किया है और कहता है कि राज्य का आधार सामान्य इच्छा होता है, राज्य राजनीतिक शरीर के समान है। भाई बॉडी पॉलिटिको, बॉडी माने शरीर, पॉलिटिको माने समझे रहे, तो इसका संबंध राजनीति से है। तो राजनीतिक शरीर के समान है और राज्य का आधार सामान्य इच्छा होता है। देखिए रूसो का स्टेटमेंट बॉडी पॉलिटिको, लाक का स्टेटमेंट ट्रस्ट, हाफ्स का स्टेटमेंट कॉमनवेल्थ, बोदा का स्टेटमेंट रिपब्लिक, ये सब पूछा गया है। एडम स्मिथ का अरस्तु ने कौन राज्य को परिवार की इकाई मानता है, कौन राज्य को समाज, कौन राज्य को व्यक्ति की इकाई मानता, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए हीगल बहुत बड़ा आदर्शवादी विचारक है, राज्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहता है। कहता राज्य क्या है? साधन नहीं है, राज्य साध्य है। व्यक्ति को साधन कहता है, राज्य को साध्य कहता है। राज्य से बढ़ के कुछ नहीं, इसके लिए अपना पूरा समर्पण कर दीजिए। कहता है कि राज्य इस धरती पर ईश्वर का अवतरण है। इतना जबरदस्त राज्य का प्रेमी है, इतना जबरदस्त आदर्शवादी विचारक है। कहता है कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। इसी आधार पर वह राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत देता है। आपको हीगल आपके सिलेबस में है, जब आपको हीगल का हम राजनीतिक दर्शन पढ़ाएंगे, जब हीगल का आपको राजनीतिक विचार पढ़ाएंगे, जब हीगल का थाट आपको पढ़ाएंगे, उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी समझिए कि हीगल ने राज्य के बारे में क्या कहा है, उसका स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। हीगल राज्य को धरती पर ईश्वर का अवतरण मानता है। नोट कर लीजिए, हीगल के अनुसार राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है और इसी आधार पर वह राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत देता है, वो राज्य को साध्य मानता है। ठीक, इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स, अब देखिए अभी तक हीगल क्या कहते हैं? राज्य को सर्वोपरि कहते हैं। अब एक विचारक हैं कार्ल मार्क्स, इनका उल्टा एकदम इनका नियम है। कहते हैं कि राज्य सर्वोपरि नहीं है, राज्य शोषण का यंत्र है। और कहते हैं कि राज्य शोषण का यंत्र वो उपकरण है। इसी आधार पे कार्ल मार्क्स महोदय राज्य संगठन का विरोध करते हैं। कहते हैं कि राज्य नामक कोई संगठन होना ही नहीं चाहिए। तो कार्ल मार्क्स राज्य के विरोधी हैं, राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं। इसी के साथ साथ आपके भारत के प्रसिद्ध विचारक, आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राज्य को हिंसा का औजार कहा है। यह भी राज्य जैसे किसी संगठन को नहीं मानते थे। कहते थे कि राज्य हिंसा का औजार है। इसी आधार पर कभी कभी महात्मा गांधी को अराजकतावादी विचारक कहा जाता है, क्योंकि वह राज्य जैसी किसी संस्था को बहुत महत्व नहीं देते थे, राज्य को हिंसा का औजार कहते थे। देखिए हम लोगों ने आज राज्य शब्द से परिचित हुए। राज्य के लिए किन किन विचारकों ने किस किस शब्द का प्रयोग किया है, कौन धरती पे ईश्वर का अवतरण मानता है, कौन शोषण का यंत्र मानता है, कौन राज्य का विरोधी है, कौन परिवार का संगठन मानता है, कौन समाज का संगठन मानता है, कौन कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है राज्य के लिए, कौन ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करता है, कौन रिपब्लिक शब्द का प्रयोग करता है, कौन बॉडी पॉलिटिको शब्द का प्रयोग करता है। इस पर हम लोग चर्चा किए हैं। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। अभी जैसे आपको पढ़ाएंगे आगे, व्यक्तिवाद क्या कहता है राज्य के बारे में, आदर्शवाद क्या कहता है व्यक्ति के बारे में, उदारवाद क्या कहता है राज्य के बारे में, अराजकतावाद क्या कहता है राज्य के बारे में, सब पे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ विभिन्न जो विचारक हैं इन्होंने राज्य की क्या क्या परिभाषा दिया है, सब पे चर्चा करेंगे। धैर्य बना के पढ़िए, सीखिए, तभी राजनीति विज्ञान समझ में आएगी। धन्यवाद।